रूस में हुए राष्ट्रपति चुनावों में एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन ने एक तरफा जीत दर्ज की। रूसी चुनाव आयोग के अनुसार पुतिन को 88% से ज्यादा वोट मिले। रूसी राष्ट्रपति के पद पर पुतिन की नियुक्ति से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर पुतिन का वो बयान चर्चा में आ गया जिसमें उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दे दी है। एक टीवी इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हमें जनसंहार के हथियारों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई जरूरत कभी नहीं रही है। हमारे पास सभी हथियार हैं, लेकिन हमारे अपने सिद्धांत हैं और ये सभी हथियारों के बारे में है। इसका मतलब है कि हम कोई भी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, उन हथियारों का भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर हम रूस की संप्रभुता, आज़ादी और अस्तित्व पर खतरा देखेंगे तो निश्चित तौर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। जैसा कि अमेरिका कहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में उन्होंने कोई अंतिम लकीर नहीं खींची, तो हम भी बता दें कि रूस भी ऐसी कोई लकीर अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं खींचने जा रहा। यूक्रेन से युद्ध विराम पर सवाल पूछने पर पुतिन ने कहा, हमें कई चीजों का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ वादों से काम नहीं चलने वाला। अब क्योंकि उनके हथियार खत्म हो गए हैं, इसलिए वो समझौता करना चाहते हैं। यह बात ही हमारे लिए बेहद अजीब है। हालांकि हम गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं और हम विवाद को सुलझाना चाहते हैं, खासकर इस विवाद को वो भी पूरी शांति से। लेकिन यहां यह बात साफ कर देना जरूरी है कि चाहे युद्ध हो या समझौता, दोनों को ही हम रूस के दुश्मनों के लिए मौका नहीं बनने देंगे जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगाना चाहते हैं। रूस पर यूक्रेन की तरफ से हमलों में आई तेजी पर पुतिन ने कहा, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि इन हमलों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करना था। वे चाहते थे कि आम लोग वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा न ले सकें, हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हम यूक्रेन में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति पर बात कर रहे हैं। मैं निश्चिंत हूं कि इससे युद्ध की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस कदम के गंभीर जियोपॉलिटिकल परिणाम होंगे, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यूक्रेन की सीमा में पोलैंड की आर्मी प्रवेश करती है और यूक्रेन और बेलारूस की सीमाओं के रक्षा के नाम पर या सीमा पर रूस के सैनिकों से टकराने का मंसूबा लेकर, मुझे लगता है पोलिश सेनाएं इसके बाद यूक्रेन से कभी बाहर नहीं जाएंगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।